अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बरेली में घर की छत पर नमाज रोकने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त फैसला दिया है, जो कि बेहतरीन नजीर बन गया है। डीएम और एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बड़ी टिप्पणी रमजान से पहले नमाज को लेकर संविधान के आर्टिकल 25 की खुली याद दिलाई योगी के अफसरों को। आज हम आपको एक एक कर बताएंगे कैसे सड़कों से शुरू हुआ नमाज का विवाद अब घर की इबादत तक पहुंच गया है। जहां कहां नमाज पढ़नी है, कहां नहीं, कौन इजाजत देगा, कौन नहीं, यह सरकार को तय करना है। पर सरकार से ऊपर है माय लॉर्ड, जहां माय लॉर्ड का ऐसा हंटर चला कि बेहतरीन नजीर बन गया। यह सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, यह उस बहस का हिस्सा है जो पिछले कुछ सालों से चल रही है। कहां नमाज होगी, किसकी इजाजत से होगी, और क्या संविधान में दी गई आजादी जमीन पर सच में लागू हो रही है। और सबसे अहम बात सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा है और क्यों कोर्ट को यह कहना पड़ा है, क्यों योगी के अफसरों को यह याद दिलाना पड़ा है संविधान 25 क्या कहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा कदम दोस्तों सामने आया है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने बरेली के डीएम और एसएसपी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया है। कारण क्या था, क्यों यह नोटिस जारी किया गया? आरोप यह है कि जनवरी में कोर्ट ने साफ कहा था, अगर नमाज या धार्मिक इबादत किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर हो रही है तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोहम्मदगंज गांव के एक शख्स ने कोर्ट को बताया, फैसले के बावजूद अधिकारियों ने नमाज में दखल दी, नमाज नहीं पढ़ने दी। और यहीं से मामला अवमानना तक पहुंच गया कि योगी के ये अफसर खुद को कोर्ट से बड़ा समझने लगे, संविधान से ऊपर समझने लगे। जनवरी को ऐतिहासिक फैसला क्या था? अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ था। 27 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था, जिसमें बताया गया कि मरथाना फुल गोस्पेल मिनिस्टर ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को धार्मिक आजादी देता है। अगर इबादत निजी संपत्ति के अंदर हो रही है तो कानून में कहीं नहीं लिखा कि सरकारी परमिशन जरूरी है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने एक शर्त भी रखी, इबादत सिर्फ प्राइवेट परिसर के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं। यानी दोस्तों, कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की, हक भी और नियम भी। जो नमाजें पढ़नी है वो अंदर पढ़ो, और अमूमन जब से फरमान जारी हुए हैं जिले लाही के साथ सड़कों पर नमाज नहीं होगी, तो अमूमन मस्जिदों में ही नमाजों को अदा कर लिया जाता है। कई बार में जमातों को अदा किया जाता है, वो भी जुमे के मौके पर या ईद के मौके पर। अब असली सवाल क्या है, पहले सड़क की नमाज पर बहस शुरू हुई, फिर पार्कों की नमाज पर रोक की बात आई, और अब आरोप है कि घर की छत पर पढ़ी गई नमाज भी सवालों के घेरे में आ गई है। घर में अगर क्या पढ़ना है वो भी सरकार को तय करना है। यही वजह है कि रमजान से पहले यह मामला इतना संवेदनशील बन गया है, क्योंकि अवाम यह खासतौर पर पूछ रही है, अगर घर के अंदर इबादत भी विवाद बन जाए तो फिर धार्मिक आजादी का मतलब क्या रह जाएगा माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड ने इन बातों को सुना, योगी के अफसरों को, सरकारी बाबुओं को एक फटकार भी लगाई। कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राजेश कुमार गौतम पेश हुए और उन्होंने साफ शब्दों में कोर्ट को बताया,
कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं रोकी, नमाज नहीं अदा करने दी गई। रमजान के लिए नमाज की अनुमति मांगी गई मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, यह एक नजीर है उन तमाम अफसरों के लिए। डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की गई। तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं होगी। आप अंदर, घर के अंदर जितना नमाज पढ़ना है ये पढ़ सकते हैं। यानी कोर्ट ने कहा कि जब तक मामला सुना जा रहा है प्रशासन कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि कौन अपने घर में क्या करेगा। धार्मिक आजादी के तहत वो आप कौन होते हैं तय करने वाले। दोस्तों, यहां असली मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं है, यहां असली मुद्दा है कानून। कानून में संविधान क्या कहता है? हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है, लेकिन प्रशासन कहता है कानून व्यवस्था भी जरूरी है। हम कानून हैं, हम ही तय करेंगे, और यही टकराव शुरू होता है। कोर्ट ने जो लाइन खींची है वो खासतौर पर क्या कहती है? वो ये बताती है कि सार्वजनिक जगह और निजी संपत्ति अलग चीज है। घर के अंदर की इबादत मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। ये आप, हम या कोई और या ऊपर आपके बैठे हुए आका तय नहीं करेंगे। जहां से एक सियासी सवाल भी खड़ा होता है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। अब सवाल उठते हैं, क्या प्रशासन कोर्ट के आदेश को सही से समझ पा रहा है या नहीं? क्या हर धार्मिक मसले को सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से देखना सही होगा? और क्या बार बार धार्मिक इबादत पर विवाद बनना समाज को और बांट रहा है? यह सवाल सिर्फ यूपी सरकार से नहीं है, यह सवाल उस पूरे सिस्टम से है जो बार बार किसी के विरोध करने पर नमाज में खलल डालने के लिए पहुंच जाती है। कितने लोगों पर यह कार्रवाई हुई है जो नमाज में खलल डालने की जानकारी प्रशासन को देते हैं? दोस्तों, कल से रमजान शुरू है। ऐसे वक्त में हाईकोर्ट का यह रुख आवाम के लिए बड़ा संदेश भी माना जा रहा है कि निजी जगह पर इबादत संविधान के दायरे में है, यह किसी और को तय नहीं करना है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि कानून का संतुलन बना रहना चाहिए, भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, जो कि एक मैसेज खुल करके दे दिया गया जजों की तरफ से। आज की कहानी सिर्फ बरेली की नहीं है दोस्तों, यह उस बहस की कहानी है जहां अधिकार और प्रशासन आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं हम अपने घर में इबादत करना चाहते हैं और ये सरकार नहीं, ये हम तय करेंगे, प्रशासन नहीं, हम तय करेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है हम व्यवस्था देख रहे हैं साहब, इबादत के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। और बीच में संविधान की किताब लेकर खड़ा है अदालत, माय लॉर्ड जज, जो ये बता रहे हैं कि हम यहां बैठे हैं, कोई माय लॉर्ड नहीं है, संविधान देश में है, संविधान ने जो अधिकार सबको दिए हैं वही सबको अधिकार दिए जाएंगे। प्रशासन अपनी सफाई देगा, इस पर पूरी नजर बनी हुई है 11 मार्च के उस फैसले पर। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।